अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर के टाइप्स बताऊंगा। सिर्फ कंप्रेसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसर के कितने टाइप्स हैं शेप के लिहाज से और उनकी जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंप्रेसर के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ लेने लगते हैं वो गलती कर बैठते हैं। उनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सा कंप्रेसर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स कंप्रेसर की शेप्स के बारे में बताऊंगा और थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से कंप्रेसर को जो है ना जज कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको वीडियो में ये कंप्रेसर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये भी कंप्रेसर है, ये भी कंप्रेसर है, वो भी कंप्रेसर है, सारे कंप्रेसर बड़े हुए हैं इस टाइम, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोगों को, ये नहीं कि थोड़े, बहुत सारे लोगों को जो कोई फैक्ट्री माल का है ना उनको भी नहीं पता, या और भी जो लोग हैं उनको कंप्रेसर का ही नहीं पता होता कि कंप्रेसर किस तरह का होना चाहिए, कंप्रेसर लेना किस तरह का चाहिए। तो आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो बिल्कुल न्यू लोग होंगे इस फील्ड के अंदर, आप देख रहे होंगे यार ये किस तरह का कंप्रेसर है, ये किस तरह का कंप्रेसर है, ठीक है, इसकी शेप कैसी है। तो आज मैं आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करूंगा, बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा कंप्रेसर के मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो कंप्रेसर होता है ना ये हवा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हवा, आप कोई भी किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी भी दुकान पे चले जाएं, जो वर्कशॉप है वहाँ पे आजकल जितना भी काम है ना वो हवा के जरिए होता है, ठीक है, न्यूमेटिक के जरिए काम होता है सारा। तो उसके लिए कंप्रेसर ज़रूरी है। कंप्रेसर, इस चीज़ को कंप्रेसर बोलते हैं। ये जो खाली पंप होता है ना इसे कंप्रेसर बोलते हैं। ये मोटर होती है जो नीचे टैंकी होती है, इस मुकम्मल को कंप्रेसर सेट बोलती है, मुकम्मल कंप्रेसर सेट, ठीक है। तो अगर खाली कंप्रेसर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना तो ये आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कंप्रेसर कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये मुकम्मल एक सेट तैयार होता है जो हवा बनाता है। हवा कैसे बनाता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में। पीछे लगी होती है मोटर, ये लगा होता है कंप्रेसर, नीचे लगी होती है टैंकी, ठीक है। हवा कैसे बनती है, कंप्रेसर घूमेगा, इसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन वर्क करेगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, हवा को अंदर की तरफ खींचेगा, जब पिस्टन वापस ऊपर की तरफ आएगा इस पाइप के जरिए से हवा जो है ना टैंकी के अंदर जाएगी, ठीक है, इस जगह से टैंकी के अंदर जाएगी। इतना समझ लग गया आपको। अब इसको कंप्रेसर को घुमाने के लिए, इसको पुली को घुमाने के लिए पीछे मोटर लगाई जाती है। जब मोटर चलती है तो पुली घूमती है, पुली के जरिए, बेल्ट के जरिए ये वाली पुली घूमेगी और ये वाली जब पुली घूमेगी तो पिस्टन ऊपर नीचे वर्क करेगा और जब वो वर्क करेगा तो हवा बनाएगा, ठीक है। अब कंप्रेसर बहुत सारी इनकी किस्म है, ठीक है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन आज आपको जो बेसिक हमारे पाकिस्तान में यूज़ होने वाली कंप्रेसर की वो आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज आ जाए इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें आप ये जो कंप्रेसर देख रहे हैं ये वी शेप का कंप्रेसर होता है। इसे वी शेप का कंप्रेसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बना होता है, वी शेप बना होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये वर्टिकल होता है। आपको पता है वर्टिकल जो लाइन होती है वो सीधी होती है नीचे की तरफ, तो ये इसे वर्टिकल कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। ये भी कंप्रेसर है, ये भी कंप्रेसर है, ये वी शेप वाला कंप्रेसर है, ये वर्टिकल वाला कंप्रेसर है। अगर इस तरह का कोई भी कंप्रेसर होगा ना वो वर्टिकल होगा, ये भी वर्टिकल है, वो भी वर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप छोटे साइज में भी देखें ये भी वर्टिकल कंप्रेसर है सिल्वर का, ठीक है। ये होता है यानी कि सीधे पिस्टन होते हैं इसके, इसका वी शेप नहीं होती। और ये जो आप देखते हैं ये वी शेप वाला कंप्रेसर होता है, इसे वी शेप वाला कंप्रेसर बोलते हैं। अब इनमें जो इनकी शेप होगी, अब उसके अंदर होता क्या है कि इसमें साइज होता है। साइज किस तरह से आप देखते हैं, इसका जो पिस्टन होता है ना जो इसके अंदर घूमता है, नीचे ऊपर नीचे वर्क करता है, उस पिस्टन साइज होता है। मिसाल के तौर पे अब ये जो पिस्टन साइज है ना, ये फर्ज करें कि 65 मिली का पिस्टन है ना, तो ये जो है ना ये 55 मिली का होगा, ये छोटा होगा, इससे छोटे साइज में है, ठीक है। इसी तरह से इससे बड़ा भी कंप्रेसर होता है, छोटा भी होता है। एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ। ये जो कंप्रेसर देख रहे हैं ना ये छोटा कंप्रेसर है, ये है 65 मिली का। फर्ज करेंगे ये 65 मिली क्या होता है, 65 मिली होता है इसके पिस्टन का साइज होता है। जो इसके अंदर पिस्टन वर्क करता है ना उसका साइज जो होता है ना उसे कहते हैं 65 मिली। अगर इसके अंदर पिस्टन बड़ा होगा 80 मिली का हो जाएगा, अगर उससे बड़ा होगा 90 मिली का हो जाएगा। तो जिस तरह से पिस्टन का साइज बढ़ेगा उसकी प्रोडक्शन हवा की बढ़ेगी, ठीक है। जितना पिस्टन का साइज छोटा होगा उसकी प्रोडक्शन कम होगी। वो फिर सेट के हिसाब से होता है। अब ये जो टैंकी लगी हुई है ना, इस टैंकी के मुताबिक जो ये पंप लगा
लगा हुआ, ये बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। तो फर्ज कर लें कि अगर ये 65 मिली का पिस्टन है, ठीक है, तो इससे बड़ा फिर 70 का होगा, 80 का होगा, 90 का होगा, 100 का होगा, 110 का होगा। उस तरह से फिर कंप्रेसर जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, नीचे टैंकी भी बड़ी होती जाएगी और मोटर भी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो ये वी शेप का कंप्रेसर होता है, ये पुमा का कंप्रेसर है। इसका जो 65 मिली का पिस्टन साइज है, ठीक है, इतना आपको समझ लग गया। अब इसी तरह से ये भी, इसके अंदर ये डबल पिस्टन है। एक चीज और आपको बता दूं, अब आप पूछेंगे कि डबल पिस्टन किस तरह से होता है। आप देखें ना कि इसके 2 सिलेंडर हैं, इस चीज को सिलेंडर बोलते हैं, ये जो बाहर वाली चीज होती है, और इसके अंदर जो वर्क करता है पिस्टन, उसे पिस्टन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डबल पिस्टन है, एक पिस्टन इसके अंदर है, एक पिस्टन इसके अंदर है, ठीक है। तो ये डबल पिस्टन है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, वो समझ लेते हैं कि ये सिंगल पिस्टन है, ठीक है। ये वाला सिंगल पिस्टन कैसे, ये भी डबल पिस्टन है भैया। ये वर्टिकल शेप, इसकी शेप डिफरेंट है। इसका अगर आप देखें ना तो ये देखें, एक पिस्टन ये है सिलेंडर एक, और एक दूसरा सिलेंडर ये है। ये 2 सिलेंडर है, इसके दरमियान में जो है ना गैप है, ठीक है। आप वीडियो में पता नहीं आपको क्लियर नजर आए या ना आए, लेकिन आप ये गौर करें ना, एक ये पिस्टन है और एक ये पिस्टन है। ये भी डबल पिस्टन है, सिर्फ इसकी शेप डिफरेंट है, ये वर्टिकल शेप में अंदर है। इस तरह से ये भी डबल पिस्टन है। ये वो अब लगा हुआ था 3 की मोटर के ऊपर, ये लगा हुआ है 5 हॉर्स पावर की मोटर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है इसका साइज जो है ना वो बड़ा हो गया। एक ये पिस्टन है, ये इस तरफ, और एक इस तरफ पिस्टन है, ठीक है। ये आप देखें, ये भी डबल पिस्टन के अंदर है। तो ये वर्टिकल शेप, सिर्फ शेप का फर्क है, लेकिन है डबल पिस्टन के अंदर। अब मैं आपको 3 पिस्टन वाला कंप्रेसर दिखाता हूँ, वो ऊपर पड़ा हुआ है, वो देखें, वो है 3 पिस्टन के अंदर कंप्रेसर, ठीक है। वो आप देख रहे हैं, उसके 3 पिस्टन है, 3 सिलेंडर है, 3 ही पिस्टन है। एक यानी कि इसे हम, ये आप चेक करें, मैं जरा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखें, इसके 3 पिस्टन है, यानी कि इसके 3 पिस्टन हवा बनाएंगे, तीनों टैंकी के अंदर फेंकेंगे, तो ये हमारा ज्यादा प्रोडक्शन देगा, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें डबल पिस्टन और 3 पिस्टन और सिंगल पिस्टन का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, वो भी थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। जो सिंगल पिस्टन वाला होता है ना, उसके अंदर एक पिस्टन वर्क करता है। अच्छा यार, कस्टमर आ गया था, मैं आपको बता रहा था कि सिंगल पिस्टन, डबल पिस्टन और 3 पिस्टन में क्या फ़र्क होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक पिस्टन वाला कंप्रेसर होगा, वो जारी सी बात है एक पिस्टन वर्क करेगा, एक पिस्टन हवा बनाएगा। अगर डबल पिस्टन वाला कंप्रेसर होगा, 2 पिस्टन वर्क करेंगे, दोनों हवा बनाएंगे। अगर 3 पिस्टन वाला कंप्रेसर होगा, तीनों वर्क करेंगे, तीनों हवा बनाएंगे। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि आपकी जो हवा बनाने की रफ्तार है ना, वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। अगर सिंगल पिस्टन वाला काम फर्ज करेंगे 5 मिनट में टैंकी फुल कर रहा है ना, तो जो डबल पिस्टन वाला होगा ना, वो 3 मिनट में, 2.5 मिनट में टैंकी फुल कर देगा। और अगर उसी जगह के आप 3 पिस्टन वाला लगा लेंगे तो वो 1-1.5 मिनट में टैंकी को फुल कर देगा। तो इस तरह से जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके काम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कंप्रेसर लगाना है। अब ये नहीं कि आप 3 पिस्टन वाला ही लगाते रहे या 4 पिस्टन वाला लगाते रहे। वो हर एक मशीन के लिए, हर एक काम के लिए, जो भी आपने काम लेना उस हिसाब से कंप्रेसर होता है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें समझाना कि इसमें सिंगल पिस्टन, डबल पिस्टन, वर्टिकल, डबल सिलेंडर, 3 सिलेंडर, ये चीज़ें क्या हैं, आप इस चीज़ को समझें सिर्फ वीडियो में, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर लगा हुआ डबल पिस्टन वाला कंप्रेसर, ये उस हिसाब से फर्ज करें कि ये 3 मिनट में टैंकी को फुल कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर लगा देंगे ना 3 पिस्टन वाला कंप्रेसर, ठीक है, इस सेम पिस्टन साइज हो, तो वो फिर 1.5 मिनट में टैंकी फुल कर देगा। अगर आप इसके ऊपर, अभी ये 65 मिली का पिस्टन लगा हुआ ना डबल पिस्टन में, 65 मिली वाला, अगर आप इसके ऊपर डबल पिस्टन वाला ही कंप्रेसर लगा दें, उसका लेकिन पिस्टन साइज कर दें बड़ा, 90 मिली कर दें, तो फिर वो ज़्यादा स्पीड से हवा बनाएगा, क्योंकि उसका जो पिस्टन होगा ना वो बड़ा हो जाएगा। फर्क देखें ना, ये है 65 मिली, अगर आप इसकी जगह पे 90 मिली या 80 मिली वाला पिस्टन लगा दें, उसका पिस्टन साइज हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वो जितना बड़ा पिस्टन होगा वो उतनी ज़्यादा हवा खींचेगा, उतनी ज़्यादा टैंकी के अंदर फेंकेगा। इस तरह से इसका जो है ना सर्कल चलता है, ठीक हो गया। तो वो टैंकी के हिसाब से होता है कि आपके पास टैंकी कौन सी है, मोटर कौन सी है, उस हिसाब से फिर आपने कंप्रेसर लगाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। ये है वर्टिकल, ये है वी शेप कंप्रेसर। डबल पिस्टन में ले लें, 3 पिस्टन में ले लें, 4 पिस्टन में ले लें, ठीक है। इसे हम जो है ना फिर वो वी शेप में कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है वर्टिकल कंप्रेसर, ये बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। ये इसमें 2 पिस्टन होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीधा होता है, इसे वर्टिकल शेप में बोलते हैं कंप्रेसर। तो अब जब भी आपने कंप्रेसर लेना होगा, आप ये किसी को बता सकेंगे कि आपको वर्टिकल शेप में चाहिए या आपको वी शेप में चाहिए या आपको डब्ल्यू शेप में चाहिए, आप किसी अगले बंदे को बता सकेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखेंगे एक चीज़, फिर कंप्रेसर में आते हैं कुछ हाई स्पीड कंप्रेसर होते हैं, कुछ लो स्पीड कंप्रेसर होते हैं।
जो सिल्वर का कंप्रेसर होगा ना, सिल्वर का कंप्रेसर जिस तरह से ये देख रहे हैं आप, इटली का कंप्रेसर होगा, वो हाई स्पीड कंप्रेसर होगा, 2800 चक्कर की मोटर पे चलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना हाई स्पीड कंप्रेसर होते हैं, ये 1400 चक्कर वाले, ये भी 2800 पे चल सकता है, लेकिन इनका जो डिज़ाइन होता है वो उस हिसाब से किया होता है कि इनको जो है ना 1400 चक्कर पे चलाया जाता है, ठीक है। और ये जो सिल्वर वाले कंप्रेसर होते हैं इनको हाई स्पीड पे चलाया जाता है, क्योंकि इनके जो है ना हवा की प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ चाहिए होती है जिस बंदे को, वो भी सिल्वर का कंप्रेसर लेता है, बराबर के पिस्टन ले लें या इसमें हाई लो। अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब आपको मैं ना थोड़े और कंप्रेसर दिखाता हूँ ताकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। अब ये मेरे पास ये देखें भाई, अब ये कंप्रेसर लगा हुआ है, इसका पिस्टन का साइज़ है 80 मिली, ये 80 मिली का पिस्टन का साइज़ है। ये जो पिस्टन साइज़ है ना इसका 80 मिली है। जो आपने येलो देखा ना अंदर वो छोटा है, वो 65 मिली का पिस्टन है। अब ये 3 पिस्टन है, वो डबल पिस्टन है, जाहिर सी बात अब इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी हवा बनाने की और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसका 3 पिस्टन है, ये डब्ल्यू शेप में आ जाता है, इसे वी शेप में भी बोलते हैं, डब्ल्यू शेप इसमें असल में इसे कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेन फ़र्क तो वर्टिकल का होता है और इसका होता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं 3 पिस्टन के अंदर, अब नीचे टैंकी देख ले कितनी बड़ी लगी हुई है इसके नीचे, ठीक है। तो टैंकी का फ़र्क आ गया, जाहिर सी बात है अब टैंकी बड़ी होगी तो कंप्रेसर बड़ा लगेगा ना। अब उसी तरीके से ये लगा हुआ है, वर्टिकल शेप का लगा हुआ है, सिल्वर का, इटली का, ठीक है। ये हाई स्पीड कंप्रेसर होता है। पीछे ये मोटर लगा दें। अब फिर बाद में मोटर की होती है कि मोटर आपने कौन सी लगानी। अब आपको एक और कंप्रेसर दिखाता हूँ। अब ये जो कंप्रेसर लगा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपको क्या समझ आ रहा है? आपको मेरे ख्याल में यही समझ आएगा, इसके 3 सिलेंडर हैं, ठीक है, और 3 पिस्टन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 6 पिस्टन वाला कंप्रेसर है, ठीक है। इसके 6 सिलेंडर है, मतलब मिसाल के तौर पे एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, 2 पिस्टन ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 4 6 पिस्टन वाला ये कंप्रेसर हो गया, ठीक है। तो ये 6 पिस्टन वाला कंप्रेसर है, ये 25 हॉर्स पावर का कंप्रेसर है, ठीक है। अब आप खुद देखें ना कि आपको समझ आनी चाहिए कि एक पिस्टन ये है और एक पिस्टन ये है, या 2 पिस्टन ये हो गए, 2 पिस्टन ये हो गए, ये 2 पिस्टन ये हो गए, तो ये कितने हो गए? ये 6 पिस्टन हो गए, यानी कि 6 सिलेंडर वाला कंप्रेसर है ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये वाला कंप्रेसर देखें, एक पिस्टन ये है, एक पिस्टन ये है, एक ये है, ये 4 सिलेंडर वाला कंप्रेसर है। ये हाई लो का है क्योंकि इसका एक पिस्टन बड़ा है, एक पिस्टन छोटा है, इसको हम हाई लो बोलते हैं, ठीक है। अगर एक पिस्टन बड़ा होगा एक छोटा होगा वो हाई लो वाला कंप्रेसर होगा। इसके बराबर के पिस्टन है तो ये बराबर वाला, ठीक है। ये हाई लो है, हाई लो में 4 सिलेंडर है, ठीक है। अब आपको समझ आ, अब वो जो कंप्रेसर बड़ा हुआ है पुमा का, वो देखें उसका पिस्टन का साइज़ है ना वो 110 मिली है, ठीक है। 110 मिली है, 3 पिस्टन वाला कंप्रेसर है पुमा का। वो अब उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी हवा बनाने की, ठीक हो गया। तो ये आपको मेरे ख्याल में अब समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर आप ये कंप्रेसर देखें ना, ये है वर्टिकल में, ये अपना वी शेप में है, एंगल्स और रैंड इंग्लैंड का कंप्रेसर है, लेकिन ये हाई लो के अंदर है, डबल पिस्टन है, लेकिन हाई लो के अंदर इसका एक पिस्टन बड़ा है, एक पिस्टन छोटा है, ठीक है। ये हाई लो वाला कंप्रेसर है। तो हाई लो वाला जो कंप्रेसर होता है ना वो ज़्यादा हवा के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है आप लोगों को, ठीक है। मतलब कि 250 300 400 पाउंड जितनी हवा करनी हो ना, वहाँ पे हाई लो को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और अगर आपको हवा की रफ्तार ज़्यादा तेज़ चाहिए कि मतलब कि जो वो हवा बनाए वो ज़्यादा स्पीड के साथ बनाए, तो फिर जो है ना आपका बराबर के पिस्टन वाला कंप्रेसर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना कि हर काम की नौइयत के हिसाब से उसका कंप्रेसर होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको हवा की रफ्तार ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब कि हवा जल्दी से बनाए, जल्दी से जल्दी बनाए, वहाँ पे जो है ना आपका बराबर सिस्टम, जो बराबर का सिस्टम होगा ना वो काम करेगा। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है ना आपको हवा की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं चाहिए होती, लेकिन हवा यानी कि हवा इतनी जल्दी ना बनाए लेकिन ज़्यादा प्रेशर बनाए, यानी कि वो 250 300 पे जाए, वहाँ पे आपको जो ना हाई लो वाला काम करता है। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी ना ये हर एक बंदे को आनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल के साथ समझाऊंगा। फिर आपको टैंकी के बारे में बताऊंगा कि टैंकी को किस तरह से आपने लेके चलना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो इसकी समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, उस नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा आपका फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।